नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा. First of all, I would say please forgive me if during the course of this session, I speak some words which are not very parliamentary. But I am really anguished today. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पागल कुत्तों को गोली मार देनी चाहिए और उनको गोली मारने से एनिमल लवर्स को भी कोई तकलीफ नहीं होती. यदि इन पागल कुत्तों को समाज में रहने दिया जाएगा तो ये समाज को भी पागल कर देंगे. आज इस देश की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सम मैड डॉग्स आर बार्किंग फॉर लास्ट few months under the influence of their foreign handlers. They are bent upon breaking this nation. They are bent upon breaking this society. They are bent on eliminating Sanatan. And they have no control. Guys, the government in Nepal, we have seen so much of a flip-flop. We have seen what happened in Sri Lanka. We are seeing what has happened in Pakistan. We are seeing what is happening in Bangladesh. The similar attempts were made in India also in the name of CA agitations. Shaheen Bagh we have seen. Similar attempts were made in India in the name of farmers' agitation. Neither it was CA protests nor these were farmers' agitation. These were the agitations on behalf of foreign agents executed by mad Indian dogs. They needs to be shot dead. आज मेरी शिकायत इन लोगों से नहीं है. I had no complaint with these people. Neither my complaint is with that intellectuals जो कि गाजा के नाम पर अपने आंसू बहाते रहते हैं. मेरे उन पॉलिटिशियन से भी कोई शिकायत नहीं है. आज उन मोहतरमा से भी कोई शिकायत नहीं है जो गाजा को लेकर के रोती रहती हैं. मुझे सोनिया गांधी से भी शिकायत नहीं है जो बटाला हाउस पे तो आंसू बहाती हैं पर बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोलती. मुझे शिकायत है तो उन हिंदुओं से जो आइज और रफा पे तो बहुत बोलते हैं, जो गाजा के लिए तो बहुत आंसू बहाते हैं, पर जब माइनॉरिटीज का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है तो चुपचाप बैठे हुए हैं. इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा. मेरी शिकायत है तो इस रिजाइम से है जो इन पागल कुत्तों को गोली नहीं मारती. आज बात केवल हिंदूज की नहीं है, ये भारतवर्ष की बात है. ये हमारी सोसाइटी की बात है, हमारी समाज की बात है, हमारे देश को, हमारे समाज को तोड़ने वाली बात है. यदि आज हमारी सरकार चुप बैठी रही और इन लोगों की नाक में नकेल न डाली तो भगवान ही मालिक है. मेरी शिकायत है इन धर्माचार्यों से, मेरी शिकायत है इन शंकराचार्यों से, मेरी शिकायत है इन अखाड़ों के महामंडलेश्वर से, मेरी शिकायत है इन मंदिरों में बैठे पुजारियों से जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं. ये राम मंदिर पे तो कमेंट करते हैं, ये मोदी पे कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट करते हैं. इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है. अरे तुम काय के हिंदुओं के धर्माचार्य हो? मेरा हिंदुओं से निवेदन है कि इनको जूते मार कर बाहर निकालो, इनको इनके पदों से हटाओ. हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है. जो शंकराचार्य, जो महामंडलेश्वर, जो पुजारी, जो कथावाचक, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, यदि एक शब्द हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते, यदि हिंदुओं के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते, यदि ये हिंदुओं को मोबिलाइज नहीं कर सकते, या ये मंदिरों में हिंदुओं के लिए प्रार्थना सभा अरेंज नहीं कर सकते, तो इनको धर्माचार्य कहलाने का, हिंदू के धर्माचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है. इनको इनके पदों से तुरंत हटाना चाहिए.
मेरी शिकायत है तो संघ परिवार से है। आप दशहरा पे बहुत बड़ी रैली निकालते हैं, आप बोलते हैं कि आपके इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं, आप केवल एक छोटा सा ट्वीट करके, आप एक छोटी सी सरकार से मन्नत करके कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए बांग्लादेश में, आप चुपचाप बैठे हैं। आप अपनी कैडर को क्यों नहीं मोबिलाइज करते कि पूरे देश में एक शक्ति प्रदर्शन हो, वो अपने भाले तलवार अपनी लाठियां लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करें, जिससे कि एक प्रेशर बिल्ट हो। मेरी शिकायत है तो इस जुडिशरी से है, मेरी शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है, जो बहुत सारे कमेंट बहुत सारी चीजों पे करते रहते हैं, जो मानवता की इसकी उसकी फलानी बातें करते रहते हैं, पर जब बिंदुओं की आती है तो चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरी शिकायत है तो उन हिंदुओं से है जो इंडिया अलायंस का पार्टनर हैं, जो इस दोगली कांग्रेस के मेंबर्स हैं। अरे आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो सकते हैं, पर बात जब धर्म की आती है, बात जब देश की आती है, बात जब समाज की आती है, तो आपको अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़कर खड़ा होना चाहिए। शर्म आती है मुझे उन हिंदुओं पर जो कि कांग्रेस पार्टी की गुलामी करते हैं। अरे जिनके न धर्म का पता न जिसकी जात का पता, जो सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है, आप उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं। आपका तो जमीर ही मर चुका है। मुझे शर्म आती है, मेरी शिकायत है शिवसेना से, उद्धव जी ठाकरे जी से। अरे आपके डिफरेंसेस बीजेपी से हो सकते हैं, पर आपके डिफरेंस भारतवर्ष से, भारत माता से नहीं हो सकते, आपके डिफरेंस हिंदू से नहीं हो सकते। आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? आज बाला साहेब जिंदा होते तो दहाड़ लगा रहे होते। अरे भाई आपकी नाराजगी बीजेपी से हो सकती है, पर गाय कभी भी किसान से नाराज होकर के कसाई के पास नहीं जाती। मेरी फिर आपसे विनती कि आप सोचिए आप किन लोगों का साथ दे रहे हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठ रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके डिफरेंसेस बीजेपी से हो सकते हैं, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो सकते हैं, पर जब बात सनातन की है, देश की है, धर्म की है, समाज की है, तब इस डेंजरस माँ बेटी और बेटे की को आप सोचिए, बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं इस देश के साथ। इनका ना तो इस समाज से कोई एफिलिएशन है, न इनका इस कुछ देश से कोई एफिलिएशन है। ये माइनॉरिटीज को डरा डरा करके भड़का रहे हैं, ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है उन सभी हिंदुओं से, भले ही वो अपर कास्ट हों, ओबीसी हों, शेड्यूल कास्ट हों, मेरी सभी विनती है उन सब क्रिश्चियंस और बौद्ध भाइयों से, और मेरी विनती है उन सभी प्रोग्रेसिव माइंडेड मुस्लिम से कि आज देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। हिंदुओं की पॉपुलेशन 17% से कम होकर के माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 17-18% से कम होकर 1% पे आ गई। तो जब उन्होंने इनका माइनॉरिटीज का सफाया किया तो उन्होंने ये नहीं देखा, सबसे पहले उन्होंने लेफ्ट लीनिंग जो जर्नलिस्ट थे और लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल था उसको खत्म किया। जब उन्होंने माइनॉरिटीज का सफाया किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप दलित हैं, कि ओबीसी हैं, कि अपर कास्ट हैं, कि आप क्रिश्चियंस हैं। उन्होंने एन मास आपका सफाया किया। तो जो लोग जय भीम और जय मीन करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब तक आप सनातन का पार्ट हैं, सनातन के साथ हैं। मैं फिर बोलता हूं कि आपकी शिकायत अपर कास्ट से हो सकती है, जो वाजिब भी है, पर गाय कभी भी किसान से नाराज होकर के कसाई के पास नहीं जाती। आपको विचार करना चाहिए। बांग्लादेश की स्टोरी बताता हूं मैं आपको। 1947 में आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की पॉपुलेशन 30% से ऊपर थी। 1971 में जब पार्टीशन हुआ, तो ये जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो ये पॉपुलेशन करीब 22% थी, जो कि आज 8% से कम है। इन हिंदुओं का या तो नरसंहार कर दिया गया या इनको फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया गया। तो मेरी
और वो हिंदू हैं, वो ओबीसी भी थे, उसमें शेड्यूल कास्ट भी थे, उसमें अपर कास्ट भी थे, सभी थे। तो हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ, और जो धर्माचार्य, जो संघ परिवार, जो लोग, यदि कोई भी आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको एक नया फोरम बनाना पड़ेगा, इनको खदेड़ना पड़ेगा, इनको बाहर करना पड़ेगा। जो हिंदू की आवाज नहीं बन सकता वो कभी हमारे साथ नहीं हो सकता, हम कभी उसको अपना नहीं मान सकते। समय आ गया है कि हमको अब हथियार उठाने चाहिए। अब समय आ गया है कि हमको अपनी रक्षा अपने आप करनी चाहिए। अरे ये लोग तो इस लेवल पर आ गए हैं कि ये प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं कि आपके घर में घुसेंगे, आपको छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब एक साथ होंगे, एक साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अपनी सुरक्षा अपने हाथ खुद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।